वो तौलिया मांगने आया था, लेकिन उसकी भीगी आंखों ने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। बस पढ़ लिया कि मैं कब से उसे चाह रही हूँ। उसने कुछ कहा नहीं, पर जब उसकी उंगलियां मेरी साड़ी के पल्लू के करीब पहुंची, तो मैंने खुद को रोकना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उस रात सिर्फ बारिश नहीं भीग रही थी, मैं भी पूरी तरह पिघल चुकी थी। मैं नेहा हूँ, 28 साल की, शादीशुदा, लेकिन तन्हा। पति दिन भर ऑफिस में रहते और रात को थके हुए जिस्म के साथ बस एक औपचारिकता निभाते। मुझे याद नहीं आखिरी बार कब किसी ने मुझे मेरी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। और तब मेरी जिंदगी में आया अर्जुन, पड़ोस में रहने वाला वो लड़का, जिसकी नजरों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे सूखे मन को बारिश से ज्यादा भिगो देता। उसकी नजरों में एक सवाल था और मेरी खामोशी में इजाजत। वो एक शाम आई, जब बादलों ने शहर को ढक लिया, बिजली चली गई और दरवाज़ा फिर से उसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो अर्जुन सामने खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। सफ़ेद टी शर्ट उसके बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे मैं उसे अपनी आंखों से छू रही हूँ। बालों से पानी टपक रहा था और आंखें जैसे कुछ मांग रही थी। नेहा जी, बहुत ठंड लग रही है, अंदर आ जाऊं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया। वो अंदर आया और कमरे में एक सन्नाटा भर गया, जिसमें सिर्फ उसकी गीली सांसें और मेरी धड़कनें थीं। आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, उसने कहा, और मैं मुस्करा दी। वो तौलिया मांगने आया था, लेकिन उसकी भीगी आंखों ने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। बस पढ़ लिया कि मैं कब से उसे चाह रही हूँ। उसने कुछ कहा नहीं, पर जब उसकी उंगलियां मेरी साड़ी के पल्लू के करीब पहुंची, तो मैंने खुद को रोकना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उस रात सिर्फ बारिश नहीं भीग रही थी, मैं भी पूरी तरह पिघल चुकी थी। मैं नेहा हूँ, 28 साल की, शादीशुदा, लेकिन तन्हा। पति दिन भर ऑफिस में रहते और रात को थके हुए जिस्म के साथ बस एक औपचारिकता निभाते। मुझे याद नहीं आखिरी बार कब किसी ने मुझे मेरी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। और तब मेरी जिंदगी में आया अर्जुन, पड़ोस में रहने वाला वो लड़का, जिसकी नजरों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे सूखे मन को बारिश से ज्यादा भिगो देता। उसकी नजरों में एक सवाल था और मेरी खामोशी में इजाजत। वो एक शाम आई, जब बादलों ने शहर को ढक लिया, बिजली चली गई और दरवाज़ा फिर से उसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो अर्जुन सामने खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। सफ़ेद टी शर्ट उसके बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे मैं उसे अपनी आंखों से छू रही हूँ। बालों से पानी टपक रहा था और आंखें जैसे कुछ मांग रही थी। नेहा जी, बहुत ठंड लग रही है, अंदर आ जाऊं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया। वो अंदर आया और कमरे में एक सन्नाटा भर गया, जिसमें सिर्फ उसकी गीली सांसें और मेरी धड़कनें थीं। आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, तौलिया दिया तो उसने पकड़ तेप करते मेरी उंगलियों को थोड़ा देर तक थाम लिया। आप भीग गई है क्या? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैंने कहा, नहीं। उसने मेरी ओर देखा, तो क्या मैं भिगो दूं? मैं उस पल में सब भूल चुकी थी, रिश्ते, समाज, डर। बस अर्जुन की वो आंखें थीं और मेरी सांसें, जो अब उसके लिए मचल रही थी। उसने मेरी कमर के पास हाथ रखा, धीरे से, जैसे कुछ भी तोड़ना नहीं चाहता। नेहा, क्या मैं तुम्हारे और पास आ सकता हूँ? मैंने पलकें बंद कर ली और वो कदम दर कदम मेरे अंदर उतरता चला गया। उसने मेरे गले को हल्के से छुआ, फिर मेरी पीठ पर हाथ सरकाया और मेरा बदन सिहर उठा। उसकी उंगलियां मेरी साड़ी के भीतर तक आईं, लेकिन उसका स्पर्श पवित्र था, जैसे कोई भूखा सिर्फ खुशबू से तृप्त हो रहा हो। तुम बहुत वक्त से अधूरी हो, मैं बस तुम्हें थोड़ा पूरा करना चाहता हूँ। मैंने उसकी टी शर्ट खींचकर उतार दी और उसके सीने से अपना चेहरा लगा लिया। उसकी धड़कनें मेरी सांसों में घुल रही थी।
हमने कुछ नहीं कहा, ना कोई वादा, ना कोई नाम। बस उस रात 2 अधूरे लोग पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर सांस, जैसे कोई नई जिंदगी दे रहा हो। सुबह जब आँख खुली, अर्जुन मेरी बाहों में था। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मैं औरत हूँ, सिर्फ बीवी नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा। अब अगर बारिश ना भी हो, तो क्या मैं फिर आ सकता हूँ? मैंने कहा, तुम अब सिर्फ बारिश के मेहमान नहीं रहे, अब तुम मेरी धड़कनों के हिस्सेदार हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो एक भेज दीजिए, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हो।